हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और घटना चक्र में भी हमने स्टार्ट किया है ज्योग्राफी की जो घटना चक्र है उसको। इसमें हम पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में, जो इंडिया के जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड ग्रुप ऑफ द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Among the island groups of Bay of Bengal, the Andaman and Nicobar Islands have an important place. ठीक है, the Andaman group of islands is separated by Nicobar group of islands by 10-degree channel. जो अंडमान और जो निकोबार है, ठीक है, अंडमान और निकोबार है, इनके बीच में क्या है, 10 डिग्री चैनल है। द विड्थ ऑफ द चैनल इज अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर। ऑल्सो द चैनल लाइज पैरेलल टू द 10 degree north latitude. The Andaman and Nicobar Island is a union territory which is located in the Bay of Bengal. The highest peak of Andaman Island group is Saddle Peak, which is 732 meters above sea level. हाइस्ट पीक ऑफ अंडमान आइलैंड ग्रुप क्या है, सैडल पीक है। सैडल पीक का एलिवेशन कितना है, 732 मीटर्स अबव सी लेवल है। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ अंडमान आइलैंड नियर डिगलीपुर। जो सैडल पीक है, सैडल पीक कहाँ पर लोकेटेड है, सैडल पीक इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ अंडमान आइलैंड नियर डिगलीपुर। द हाइस्ट पीक ऑफ द निकोबार आइलैंड ग्रुप इज़ माउंट थुलियर। अब बात हो रही है निकोबार आइलैंड ग्रुप की। अभी तक हमने किसकी बात की थी, अंडमान आइलैंड ग्रुप की। तो जो अंडमान आइलैंड ग्रुप है, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, अंडमान आइलैंड ग्रुप की हाईएस्ट पीक है सैडल पीक। सैडल पीक की हाइट कितनी है, 732 मीटर्स अबव सी लेवल। और ये कहाँ पर है, सैडल पीक है, सैडल पीक है अंडमान आइलैंड के नॉर्थ में। ठीक है, जो नॉर्थ अंडमान आइलैंड है नियर दिगलीपुर, वहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पर है, जो अंडमान आइलैंड का जो नॉर्थ अंडमान आइलैंड पार्ट है वहाँ पर है, नियर दिगलीपुर। नेक्स्ट है द हाइस्ट पीक ऑफ द निकोबार आइलैंड ग्रुप इज़ माउंट थुलियर। ठीक है, जो निकोबार आइलैंड ग्रुप है इसका हाइस्ट पीक कौन सा है, माउंट थुलियर है, और इसका एक्सपेंशन कितना है, 642 मीटर है, विच इज़ लोकेटेड इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 572 आइलैंड्स ऑफ विच 550 are in Andaman Island groups and rest 22 are in Nicobar Island group. इसमें क्या बताया गया है कि जितने भी जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है उसमें से जो उसमें टोटल जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है उसमें टोटल कितने आइलैंड्स हैं, टोटल आइलैंड्स हैं 572, लेकिन जिसमें से 550 आइलैंड्स क्या हैं, केवल अंडमान आइलैंड ग्रुप में ही आते हैं, और जो बचे हुए 22 हैं वो कहाँ पर है, निकोबार आइलैंड ग्रुप में है। यानी कहने का मतलब है कि जो अंडमान आइलैंड ग्रुप है वहाँ पर 550 यानी बहुत ज़्यादा आइलैंड्स हैं इन कंपैरिजन टू निकोबार आइलैंड ग्रुप। ठीक है, निकोबार आइलैंड ग्रुप में केवल 22 यानी 22 आइलैंड्स हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बैरन आइलैंड, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बैरन आइलैंड लोकेटेड इन अंडमान सी लाइज 135 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, बैरन आइलैंड लोकेटेड इन द अंडमान सी लाइज 135 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पोर्ट ब्लेयर। जो बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ साउथ एशिया, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बैरन आइलैंड इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ साउथ एशिया। बैरन आइलैंड फर्स्ट इरप्टेड और रिकॉर्डेड इन 1787। ठीक है, बैरन आइलैंड वॉज फर्स्ट इरप्टेड और रिकॉर्डेड इन 1787। नेक्स्ट है द नारकोंडम आइलैंड। द नारकोंडम आइलैंड इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन द अंडमान सी। ठीक है, विच इज़ ए डोरमेंट वॉल्केनो। नारकोंडम आइलैंड है, ये किस प्रकार का वॉल्केनो है, डोरमेंट वॉल्केनो है। कहाँ पर है, अंडमान सी में है। नेक्स्ट है द अंडमान आइलैंड ग्रुप वॉज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द अराकनयोमा। जो अंडमान आइलैंड ग्रुप है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जो अराकनयोमा है उसके एक्सपेंशन से ही अंडमान आइलैंड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। अराकनयोमा क्या है, अराकनयोमा है एक टर्शियरी माउंटेन रेंज। ठीक है,
Limestone, sandstone and shale are the most prominent rock features of this island group. किसके बारे में बताया गया है ये? अंडमान आइलैंड ग्रुप के बारे में, कि जो अंडमान आइलैंड ग्रुप है वहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड शेल आर द मोस्ट prominent rock features of Andaman Island group. In the eastern coastal state of Andhra Pradesh and Tamil Nadu lies the Pulicat Lake. ठीक है, जो पुलिकट लेक है वो जो आंध्र प्रदेश है और जो तमिलनाडु है वहाँ पर स्थित है. ठीक है, इन द ईस्टर्न कोस्टल स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु लाइज द पुलिकट लेक. ठीक है, नेक्स्ट है द पुलिकट लेक इज़ फेमस फॉर बीइंग द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया आफ्टर चिल्का लेक. ठीक है, नेक्स्ट है श्री हरिकोटा आइलैंड इज सिचुएटेड इन द पुलिकट लेक. जो श्री हरिकोटा आइलैंड है वो कहाँ पर स्थित है? इसी पुलिकट लेक में सिचुएटेड है. द आइलैंड सेपरेट्स द लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल. द सतीश धवन स्पेस सेंटर इज़ लोकेटेड ऑन दिस आइलैंड. कौन सा आइलैंड है ये? किस आइलैंड की बात हो रही है? श्री हरिकोटा आइलैंड की. ठीक है, श्री हरिकोटा आइलैंड कहाँ पर है? श्री हरिकोटा आइलैंड सिचुएटेड है पुलिकट लेक में. पुलिकट लेक कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में. और पुलिकट लेक क्या है? इज़ फेमस फॉर बीइंग द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया आफ्टर चिल्का लेक. ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर इज़ लोकेटेड ऑन द श्री हरिकोटा आइलैंड. ठीक है, एंड इट इज़ यूज्ड बाय इंडिया फॉर हर सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम. द एडम्स ब्रिज. एडम्स ब्रिज को क्या कहा जाता है? राम सेतु भी कहा जाता है. द एडम्स ब्रिज और राम सेतु स्टार्ट्स एज ए चेन ऑफ शोल्स फ्रॉम द धनुषकोडी टिप ऑफ इंडियाज पंबन आइलैंड एंड ends at श्रीलंकाज मन्नार आइलैंड. द आदम ब्रिज और राम सेतु स्टार्ट्स एज ए चेन ऑफ शोल्स फ्रॉम द धनुषकोडी टिप ऑफ इंडियाज पंबन आइलैंड एंड ends at श्रीलंकाज मन्नार आइलैंड. ठीक है, इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं. पहला क्वेश्चन है सैडल पीक. द हाइस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज लोकेटेड इन. तो इसका आंसर है नॉर्थ अंडमान. ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो सैडल पीक है वो नॉर्थ अंडमान में है. ठीक है, सैडल पीक द हाइस्ट पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार इज लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान. Andaman and Nicobar Islands located in the Bay of Bengal have around 572 islands and islets. Most of these islands, about 550, are in the Andaman group. The smaller Nicobars comprises some 22 islands. Saddle Peak का elevation कितना है? 732 meter. The Saddle Peak is the highest peak in Andaman and Nicobar Island. और ये कहाँ पर है? ये है नॉर्दर्न अंडमान में. ठीक है, नॉर्थ अंडमान में. उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स? सैडल पीक. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है अंडमान एंड निकोबार आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल. अंडमान एंड निकोबार आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. नंबर ऑफ आइलैंड्स इन द अंडमान एंड निकोबार इज. टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स इन द अंडमान एंड निकोबार कितने हैं? 572 हैं. अभी हमने पढ़ा था कि जो टोटल नंबर ऑफ जो आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप में उसमें है 572 आइलैंड्स, जिसमें से जो 550 आइलैंड हैं वो अंडमान आइलैंड ग्रुप में है, जबकि जो बचे हुए 22 हैं वो निकोबार आइलैंड ग्रुप में है. ठीक है, जबकि जो टोटल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप में टोटल कितने आइलैंड हैं? 572 आइलैंड हैं. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार इज 572. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स. 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? अंडमान फ्रॉम निकोबार आइलैंड, यानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को आपस में एक दूसरे से सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल. 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. द एक्सपेंशन ऑफ द चैनल
The expansion of the channel is about 150 kilometer. It is parallel to the 10 degree north latitude, so it is called 10 degree channel. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल. तो क्या था, अंडमान एंड निकोबार. ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल के थ्रू क्या है, सेपरेटेड हैं. उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल. सेम क्वेश्चन है, अंडमान एंड निकोबार. उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है, पाक स्टेट इज़ लोकेटेड बिटवीन. पाक स्टेट कहाँ पर स्थित है. पाक स्टेट इज़ लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. पाक स्टेट इज़ लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. पाक स्टेट जिसे कि क्या कहते हैं, पाक स्टेट जो है गल्फ ऑफ मन्नार, जिसको कि पाक स्टेट कहते हैं. इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल टू पाक बे. ठीक है, कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल को पाक बे से. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ जोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू द ग्रेट निकोबार. इसका आंसर है, इन चारों में से दिया गया है सुमात्रा, बोर्नियो, जावा और श्रीलंका. इनमें से बताया गया है कि कौन सा जोग्राफिकली क्लोजेस्ट है टू द ग्रेट निकोबार. ग्रेट निकोबार के सबसे क्लोजेस्ट कौन है, सुमात्रा है, बोर्नियो है, जावा है या श्रीलंका है, इसमें से बताना था. ठीक है, क्लोजेस्ट टू द ग्रेट निकोबार. तो इसका आंसर होगा सुमात्रा. सुमात्रा इज़ geographically closest to the Great Nicobar. Great Nicobar is the southernmost island of India, located between 6 degree 45 minute north to 7 degree 15 minute north and 93 degree 37 minute east to 93 degree 56 minute east. This is approximately 480 km away from Port Blair. Indonesian island Sumatra is geographically closest to the Great Nicobar as compared to Borneo, Java and Sri Lanka. Java is an island of Indonesia to the south of Sumatra. Borneo is located to the east of सुमात्रा. तो इसलिए सबसे क्लोजेस्ट कौन है ग्रेट निकोबार के, इन चारों में से सुमात्रा है, जो ऑप्शन दिए गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, बैरन आइलैंड इज़ लोकेटेड इन. बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है, बे ऑफ बंगाल में. द बैरन आइलैंड इज़ लोकेटेड इन द अंडमान सी इन द बे ऑफ बंगाल. ठीक है, बैरन आइलैंड कहाँ पर है, बैरन आइलैंड इज़ लोकेटेड इन द अंडमान सी में है, इन द बे ऑफ बंगाल, 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर. बैरन आइलैंड इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन साउथ एशिया. बैरन आइलैंड क्या है, ओनली एक्टिव वॉल्केनो है इन साउथ एशिया. इट फर्स्ट इरप्टेड और रिकॉर्डेड इन 1787. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following is a volcanic island of India. Which one of the following is a volcanic island of India? Barren Island. Barren Island is a volcanic island of India. Next है question number 12. The northern part of the western coastal plain of India is also known as Konkan. ठीक है, the northern part of the western coastal plain of India is also known as Konkan. ठीक है, कोंकण के नाम से जाना जाता है. वेस्टर्न जो नॉर्थन पार्ट है, जो नॉर्थ का पार्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का. ठीक है, इंडिया की जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है क्या कहलाता है, कोंकण कोस्ट कहलाता है. ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12. इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन is divided into 3 regions, namely the Konkan coast, the Canara coast and the Malabar coast. The northern portion of the west coast is called Konkan and southern portion is called Malabar. The western coastal plain of India is narrow and east coast is very wide. क्या बताया है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इंटू 3 रीजन्स, नेमली द कोंकण कोस्ट, केनरा कोस्ट एंड द मालाबार कोस्ट. द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द वेस्ट कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण कोस्ट एंड साउदर्न पोर्शन इज मालाबार कोस्ट. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज नैरो एंड द ईस्ट कोस्ट इज वेरी वाइड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया हैज़ ए वॉल्केनिक ऑरिजिन. तो इसका आंसर है बैरन आइलैंड. बैरन आइलैंड हैज़ ए वॉल्केनिक ऑरिजिन.
द बैरन आइलैंड इज़ लोकेटेड इन अंडमान। बैरन आइलैंड इज़ द ओनली कन्फर्म्ड एक्टिव वोल्केनो इन साउथ एशिया। ठीक है, बैरन आइलैंड इज़ ए पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और कहाँ पर है ये? अंडमान में है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? द बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बैरन आइलैंड लाइज बिटवीन 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बैरन आइलैंड है इसका क्या बताया गया था? बैरन आइलैंड इज लाइज अबाउट 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। ये इसकी लोकेशन बताई गई थी। ठीक है, एंड 540 किलोमीटर फ्रॉम ग्रेट निकोबार। कितना था? 540 किलोमीटर फ्रॉम ग्रेट निकोबार। इसीलिए जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। क्या है, क्या होना चाहिए इसमें? जो बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज कैपिटल पोर्ट ब्लेयर एंड 540 किलोमीटर 540 किलोमीटर फ्रॉम ग्रेट निकोबार। ठीक है, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 2 रॉन्ग है। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है? द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वॉज इन 1991 एंड इट हैज़ रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या पढ़ा था हमने अभी हमने पढ़ा था कि जो लास्ट टाइम जो बैरन आइलैंड वोल्केनो में जो इरप्शन होता है वो कब होता है? 1787 में। ठीक है, ये कहा गया है। तो इसमें कहा गया है द वोल्केनो इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम एज पर द रिकॉर्ड्स इन 1787। और 1991 की बात बताई थी, तो इसमें क्या है कि इन 1991 देयर वॉज अनदर इरप्शन दैट लास्टेड फॉर अबाउट 6 months एंड वॉज पर्टिकुलरली हार्मफुल टू द आइलैंड्स फौना। हाउएवर देयर वर इरप्शंस इन 1994, 1995 एंड 2005-2006, यानी इरप्शन होते रहते हैं। ठीक है, द लेटर कंसिडर टू बी लिंक्ड टू द 2004 इंडियन ओशन अर्थक्वेक। ठीक है, ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि इसके बाद कभी हुआ ही नहीं और वो इनएक्टिव हो गया। ठीक है, जैसा कि इसलिए स्टेटमेंट 3 क्या है? रॉन्ग है। तो इसमें केवल स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, तो इसका एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द बैरन आइलैंड इज़ एन आइलैंड लोकेटेड इन अंडमान सी डोमिनेटेड बाय बैरन वोल्केनो द ओनली कन्फर्म्ड एक्टिव वोल्केनो। अभी भी कन्फर्म्ड है कि वो क्या है? एक्टिव वोल्केनो है इन साउथ एशिया। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, हैंस स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट 1 में क्या दिया गया था? द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज़ एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट को हम करेक्ट करेंगे कि जो बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज कैपिटल पोर्ट ब्लेयर एंड 540 किलोमीटर फ्रॉम ग्रेट निकोबार, हैंस स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। थर्ड स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि द वॉल्केनो इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एज पर द रिकॉर्ड्स इन 1787। इन 1991 देयर वॉज अनदर इरप्शन that lasted for about 6 months and was particularly harmful to island's fauna. However, there were eruptions in 1994, 95 and 2005-2006, the latter considered to be linked to the 2004 Indian Ocean earthquake. Hence, statement 3 is incorrect. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। श्री हरिकोटा आइलैंड इज़ लोकेटेड इन। श्री हरिकोटा आइलैंड कहाँ पर है? नियर पुलिकट लेक है। श्री हरिकोटा आइलैंड है कहाँ पर स्थित है? नियर पुलिकट लेक इन आंध्रा एंड तमिलनाडु। ठीक है, पुलिकट लेक कहाँ है? आंध्रा और तमिलनाडु में है।
तो श्रीहरिकोटा आइलैंड पूछा गया है। श्रीहरिकोटा आइलैंड इज़ लोकेटेड नियर पुलिकट लेक ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, श्रीहरिकोटा आइलैंड आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इट सेपरेट्स पुलिकट लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। सतीश धवन स्पेस सेंटर इज़ लोकेटेड इन श्रीहरिकोटा। ठीक है, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो भी यहाँ पर जो श्रीहरिकोटा आइलैंड है वहाँ पर क्या है, स्थित है। सतीश धवन स्पेस सेंटर इज़ लोकेटेड इन श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा आइलैंड कहाँ पर है, लोकेटेड नियर पुलिकट लेक ऑफ आंध्र प्रदेश। और ये सेपरेट करता है पुलिकट लेक को बे ऑफ बंगाल से। नेक्स्ट है, ये हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। द एडम्स ब्रिज बिगिनस फ्रॉम। एडम्स ब्रिज कहाँ से स्टार्ट होता है, धनुषकोडी से स्टार्ट होता है। ठीक है, द एडम्स ब्रिज बिगिनस फ्रॉम धनुषकोडी। एडम ब्रिज इज़ ऑल्सो नोन एज राम सेतु। एडम ब्रिज को क्या कहा जाता है, राम सेतु भी कहा जाता है। एडम ब्रिज इज स्प्रेड एज चेन ऑफ शोल्स फ्रॉम धनुषकोडी टिप ऑफ इंडियाज पंबन आइलैंड टू श्रीलंकाज मन्नार आइलैंड। ठीक है, पंबन आइलैंड इज सेमी कनेक्टेड टू इंडियन मेनलैंड बाय 2.2 किलोमीटर लॉन्ग पंबन ब्रिज। ठीक है, क्या कहा गया है कि द एडम्स ब्रिज बिगिनस फ्रॉम धनुषकोडी। The Adam Bridge is also known as Ram Setu. Adam Bridge is spread as chain of shoals from Dhanushkodi tip of India's Pamban Island to Sri Lanka's Mannar Island. Pamban Island is semi-connected to Indian mainland by 2.2 kilometer long Pamban Bridge. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है अड्डू अटॉल। जो अड्डू अटॉल है आर सिचुएटेड इन विच ओशियन, तो इसका आंसर होगा इंडियन ओशियन। जो अड्डू अटॉल है वो कहाँ पर है, इंडियन ओशियन में सिचुएटेड है। अड्डू अटॉल ऑल्सो नोन एज सीनू अटॉल। ठीक है, अड्डू अटॉल को किस नाम से भी जाना जाता है, सीनू अटॉल के नाम से भी जाना जाता है। इज़ द साउदर्न मोस्ट अटॉल ऑफ द मालदीव्स, शो इट इज़ सिचुएटेड इन द इंडियन ओशियन। ठीक है, अड्डू अटॉल कहाँ पर है, अड्डू अटॉल इज़ सिचुएटेड इन इंडियन ओशियन। Addu Atoll, which is also known as Sinu Atoll, is the southernmost atoll of the Maldives and it is situated in Indian Ocean. ठीक है, इंडियन ओशियन में है। तो अभी हमने इसको पढ़ा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइलैंड ग्रुप ऑफ अरेबियन सी। इसमें हमने पढ़ा था आइलैंड ग्रुप ऑफ बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में हमने अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड ग्रुप थे इनके बारे में पढ़ा। ठीक है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो अरेबियन सी के जो आइलैंड ग्रुप्स हैं उनके बारे में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।